तो भाई फाइनली कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया 40 के लिए पूरी तरह से कंफर्म है। एंड भाई कोडी रोड्स ने रेसलमेनिया 40 के लिए रोमन रेंस को चैलेंज भी कर दिया था रॉयल रंबल मैच जीत करके। ऐसे में भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क किया है कि क्या कोडी रोड्स रोमन रेंस को डिथ्रोन कर देंगे, क्या कोडी रोड्स अपने स्टोरी को फिनिश कर देंगे, क्योंकि भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही बना हुआ है हर एक फैंस के मन में। एंड देन भाई इवन कोडी रोड्स के भी मन में, क्या वो रोमन रेंस को रियल में हराने वाले हैं रेसलमेनिया 40 में। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में क्या कोडी रोड्स रियल में रोमन रेंस को डिथ्रोन कर पाएंगे या फिर कोडी रोड्स का ड्रीम ही रह जाएगा। तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो भाई रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 40 में बहुत ही बैंगर होने वाला है। एंड देन भाई द रॉक को हम पूरी तरह से साइड कर देते हैं क्योंकि भाई द रॉक आने नहीं वाले हैं अब। एंड देन भाई वहीं अगर हम बात करें कोडी रोड्स क्यों रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क एंड देन भाई सबसे बड़ा एक चीज़ उठता है, एक पॉइंट उठता है, वो ये उठता है कि भाई कोडी रोड्स की सुपरस्टार को रॉयल रंबल में एलिमिनेट करके रॉयल रंबल को जीते हैं। भाई कोई और नहीं, सीएम पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो सुपरस्टार 9 सालों से WWE में गायब था। एंड देन भाई फाइनली वो रिटर्न करता है। उसकी भी एक स्टोरी थी बट भाई उसे कोडी रोड्स एलिमिनेट करते हैं तो भाई सेंस तो बनाता है। एंड देन भाई वहीं रोमन रेंस के हारने का सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है जे उसो एंड जिमी यूसे दोनों ही सुपरस्टार अब रोमन रेंस के साथ नहीं है। एंड देन भाई रोमन रेंस की द ब्लड लाइन भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। रोमन रेंस के साथ सिर्फ सोलो सीको है जो कि रोमन रेंस को हेल्प कर रहा है, बट भाई वो भी रेसलमेनिया 40 तक में भी जाते जाते रोमन रेंस का साथ छोड़ दे। तो ऐसे भाई रोमन रेंस के हारने के परसेंटेज जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। भाई कोडी रोड्स जो होने वाले हैं वो रोमन रेंस को डिथ्रोन कर सकते हैं, और भाई द ब्लड लाइन रोमन रेंस की साथ ना दे तो भाई रोमन रेंस तो हार ही जाने वाले हैं। और भाई कुछ फैंस की माने तो रोमन रेंस की टाइटल रेन है वो बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं। भाई रोमन रेंस रेगुलर आते भी नहीं है, तो इसलिए भाई फैंस जो हैं वो रोमन रेंस को चैंपियन नहीं देखना चाहते हैं। भाई रोमन रेंस अब बोरिंग चैंपियन हो गया है अमेरिकन फैंस के अकॉर्डिंग। एंड देन भाई अमेरिकन फैंस जो हैं वो कोडी रोड्स को एज अ बेबी फेस एंड देन भाई एज ए सुपर हीरो देख रहे हैं। और भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि कोडी रोड्स अगर रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस को हरा देते हैं तो भाई कोडी रोड्स वो सुपरस्टार बनेगा जो कि दो रॉयल रंबल मैच को जीत करके रेसलमेनिया 40 में अपने ड्रीम को कंप्लीट किया। एंड देन भाई वहीं रोमन रेंस की बात करें तो भाई सबसे बड़ा रीजन ये है कि रोमन रेंस अपने टाइटल को क्यों रिटेन कर सकते हैं और रोमन रेंस क्यों चैंपियन रह सकते हैं। भाई WWE का सबसे लॉन्गेस्ट चैंपियन रहने में रोमन रेंस काफ़ी नीचे नहीं है, बस 3-4 पावदान नीचे हैं। ऐसे में भाई अगर रोमन रेंस चैंपियन रह जाते हैं एक साल तो भाई पूरी तरह से क्रिएट कर देंगे हिस्ट्री, जो कि अब में भी कोई भी सुपरस्टार नहीं कर पाएगा आगे जा करके। एंड देन भाई ये चैंपियनशिप रिकॉर्ड कायम करने के लिए रोमन रेंस को बहुत सारे मुशक्कत करने पड़े। एंड देन भाई रोमन रेंस ने क्या क्या किया है आप तो देखे ही होंगे। तो भाई ऐसे में ट्रिपल एच जो है वो नहीं चाहेंगे कि रोमन रेंस की टाइटल रेन ऐसे ही खत्म हो जाए बिना हिस्ट्री क्रिएट किए। तो भाई ऐसे में रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में सबसे जीतने के जो चांसेस हैं वो कोडी रोड्स के हैं, क्योंकि भाई कोडी रोड्स की जो हिस्ट्री है अभी तक पेंडिंग है, भाई उनके ड्रीम पेंडिंग है। बट भाई रोमन रेंस का पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल मैच होता है। और भाई ऐसे में रोमन रेंस के जितने भी ऑड्स में एक ही बार रेसलमेनिया 39 में कोडी रोड्स आगे थे रोमन रेंस से। एंड देन भाई रोमन रेंस कोडी रोड्स से पीछे थे, लेकिन भाई उसके बाद से रोमन रेंस जितने भी ऑड्स निकल के सामने आए सब में आगे थे। वैसे भाई फिर से रोमन रेंस का ये मैच अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, लेकिन मैं अगर क्लियर विनर पिक करूं तो भाई रोमन रेंस होने वाले हैं, क्योंकि भाई रोमन रेंस का मैच अभी सोलो सीकोवा से बाकी है, ब्रॉन बेकर से बाकी है। एंड देन भाई कुछ ऐसे टैलेंट हैं जिनसे बाकी है, और भाई ये मैच पेंडिंग है और रोमन रेंस का ये मैच होगा तब जाके रोमन रेंस चैंपियनशिप को हारेंगे। तो भाई ऐसे में रोमन रेंस के अभी जो टाइटल रेन है वो मे बी और भी लॉन्गेस्ट हो सकते हैं। और भाई रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच तो हमेशा से ही पेंडिंग में रहा है, और WWE को अगर रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच अगले साल कराना हो तो भाई WWE रोमन रेंस को एक साल और चैंपियन बनाए रख सकती है, और कोडी रोड्स का ड्रीम जो है वो ड्रीम ही रह जाएगा। तो भाई ऐसे में रोमन रेंस के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं ज़्यादा हैं, और भाई WWE रिस्क भी नहीं लेना चाहेगा कोडी रोड्स के ऊपर। भाई कोडी रोड्स एक लॉयल ओपोनेंट है रोमन रेंस के लिए, बट भाई मेरे अकॉर्डिंग रोमन रेंस रेसलमेनिया 40 में जीतने वाले हैं। भाई ये पूरी तरह से कंफर्म है, आप लिख के फिर से ले लीजिए। रेसलमेनिया 39 वाला रिजल्ट फिर से आपको रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलेगा, और भाई बस ये WWE सस्पेंस क्रिएट कर रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।